Assalamu alaikum and good morning dear students. Welcome to all of you in our online class. So today I am going to take your Hindi class chapter number 6, that is Krishna और Sudama. In this chapter story of Krishna और Sudama's friendship. इस चैप्टर में कृष्ण और सुदामा की फ्रेंडशिप के बारे में कहानी दी गई है। आप क्या देखकर अपने मित्र बनाते हैं? रूप, रंग, धनिया, बुद्धि। इस चैप्टर में पूछा गया है कि आप अपने मित्र क्या देखकर बनाते हैं? उनके मतलब कि रूप या रंग देखकर, धनिया, बुद्धि, उनका पैसा या समझ देखकर। इसके ज़रिए इस चैप्टर में आपको समझाया गया है कि हमें फ्रेंडशिप किन लोगों से करनी चाहिए और किन से नहीं करनी चाहिए। सुदामा और कृष्ण की दोस्ती बहुत फेमस फ्रेंडशिप थी और इसी के ज़रिए इस चैप्टर में हम सारे बच्चों को समझाया गया है कि दोस्त हमें किस तरह के बनाने चाहिए। सो लेट्स स्टार्ट रीडिंग। टर्न द पेज। प्रस्तुत पाठ में सच्चे मित्र के विषय में एक घटना का विवरण है। इससे पता चलता है कि सच्ची मित्रता किसे कहते हैं। मतलब कि इसमें दिया गया है कि पूरे, जैसे कि मैंने आपको बताया कि इस चैप्टर में कृष्ण और सुदामा की फ्रेंडशिप के बारे में स्टोरी है ये, और इसमें बताया गया है कि हमें कैसे दोस्तों से मित्रता करनी चाहिए और कैसों से नहीं। अंडरस्टूड? सो लेट्स स्टार्ट रीडिंग। सुदामा और कृष्ण बचपन के गहरे मित्र थे। मित्र मतलब फ्रेंड्स थे वो। बड़े होने पर कृष्ण द्वारिका के राजा बने, किंतु मीन्स बट या लेकिन सुदामा निर्धन ही रहे, निर्धन गरीब। सुदामा बड़ी कठिनाइयों से अपनी पत्नी व बाल बच्चों का पेट भरते थे। कभी कभार तो भूख के पेट ही सो जाना पड़ता था, इतने गरीब थे सुदामा। एक दिन उनकी पत्नी ने उनसे कहा, सुनिए, आपके मित्र कृष्ण तो द्वारिका नगरी के राजा हैं, आप क्यों नहीं जाकर उनसे कुछ सहायता मांगते? मुझे आशा है कि वे आपको खाली हाथ नहीं लौटाएंगे। उनकी पत्नी ने कहा उनसे, क्योंकि उनके जो फ्रेंड्स थे वो द्वारिका नगरी के राजा थे, कि उनसे जाकर आप हेल्प मांगिए। लेकिन सुदामा वहाँ नहीं जाना चाहते थे। आगे पढ़ते हैं क्या होता है। सुदामा ने किसी तरह अपनी पत्नी को टाल मटोल कर पीछा छुड़ाया, किंतु उनकी पत्नी रोज़ यही बात दोहराती। हार कर सुदामा ने अपनी पत्नी से कहा, चलो तुम्हारी बात मानकर मैं चला भी जाऊं तो उनके लिए क्या भेंट लेकर जाऊंगा? भेंट मतलब गिफ्ट या उपहार। उनकी पत्नी ने जोश में भरकर कहा कि आप उसकी चिंता ना करें, मैं अभी पड़ोस से 2 मुट्ठी चावल मांग लाऊंगी, वही तुम कृष्ण को भेंट कर देना। प्रॉब्लम सॉल्व हो गई उनकी। अब उनका जाना तय हो जाता है सुदामा का कृष्ण के पास। ये कहकर सुदामा की पत्नी चावल लेने चली गई। जब वे लौटी तो खुशी से चहक रही थी। क्यों चहक रही थी? क्योंकि उन्हें चावल मिल गए थे और अब उनके पति कृष्ण से मिलने जाएंगे। उसने चावलों को एक मलमल के कपड़े में पोटली बांध दिया। सुदामा वे पोटली लेकर कृष्ण से मिलने चल दिए। उन्होंने मटमेला पुराना कुर्ता पहन रखा था। मटमेला मतलब बहुत गंदा पुराना कुर्ता और फटी पुरानी धोती पहनी हुई थी। पाँव में घिसी पिटी जूतियाँ थीं। कंधे पर चावल की पोटली लिए वे कई दिनों पैदल चलकर द्वारिका पहुँचे। लोगों से पता पूछ कर वे कृष्ण के महल जा पहुँचे। उन्हें देखकर द्वारपाल बड़ा हैरान हुआ। द्वारपाल मतलब पहरेदार या गेट कीपर। बड़ा हैरान हुआ क्योंकि उनकी हालात ही ऐसी थी, क्योंकि वो फटे पुराने चप्पल पहने हुए थे, फटे पुराने कपड़े पहने हुए थे, गंदे संदे। इसलिए वो उन्हें देखकर बहुत हैरान हुआ। उसने पूछा, आपको किससे मिलना है? जी, मेरा नाम सुदामा है, मुझे कृष्ण से मिलना है, वे मेरे मित्र हैं, सुदामा ने कहा। हैं? क्या कहा? मित्र? द्वारपाल ने फिर पूछा। क्यों पूछा? क्योंकि कृष्ण तो राजा थे द्वारिका नगरी के, और सुदामा की हालत देखकर उन्हें यकीन नहीं हुआ कि वो उनके मित्र हैं, यानी कि फ्रेंड हैं। तो द्वारपाल ने फिर पूछा, तुम बस एक बार कृष्ण से जाकर कहो कि सुदामा आए हैं। लाचार होकर द्वारपाल कृष्ण के पास गया। लाचार मतलब हार कर कृष्ण के पास गया द्वारपाल। कृष्ण ने जैसे ही सुदामा का नाम सुना, वे उनसे मिलने नंगे पांव दौड़ पड़े।
द्वार पर खड़े दीन दुर्बल सुदामा को देखते ही कृष्ण उनसे लिपटकर रोने लगे। दीन दुर्बल मतलब दुखी। लिपटकर रोने लगे मतलब क्यों रोने लगे? क्योंकि वो बहुत दिनों से उनसे बिछड़े हुए थे। देखा, ऐसी होती है दोस्ती। कहाँ तो कृष्ण राजा और कहाँ सुदामा, इतने निर्धन, इतने गरीब कि जिनके पास खाने पीने के लिए भी कुछ नहीं होता है, कि उनकी पत्नी के पास इतना भी नहीं था कि वो चावल पड़ोस से मांग कर लाएं। लेकिन कृष्ण की दोस्ती और सुदामा की दोस्ती इतनी पक्की थी कि उनके बीच में कोई पैसा, कोई धन नहीं आया। ये दृश्य देखकर सभी हक्के बक्के रह गए। हक्के बक्के मतलब हैरान रह गए, सरप्राइज्ड हो गए एकदम। कहाँ राजा कृष्ण हीरे मोती से जड़े वस्त्र पहने और कहाँ ये फटे पुराने चीथड़े वस्त्रों वाला सुदामा। पर कृष्ण सुदामा की बाँह पकड़कर महल में ले आए और कहने लगे, मित्र इतने दिनों बाद मुझसे मिलने आए, घर पर सब कैसे हैं? देखा, इसे कहते हैं दोस्ती। मतलब कि उन्हें सिर्फ अपनी दोस्ती प्यारी थी, कुछ भी नहीं देखा उन्होंने, ना उनको उनके हालात तब की। ऐसा होता है बेटा, आजकल के ज़माने में किसी के पास थोड़ा सा भी पैसा आता है तो वो प्राउड करने लगता है और अपने से नीचे लोगों से मिलना छोड़ देता है। लेकिन कृष्ण और सुदामा की दोस्ती इतनी पक्की थी जिनके बीच में पैसा और धन बिल्कुल नहीं आया, और वो उनसे घर के हालात पूछने लगे कि घर पर सब कैसे हैं। सुदामा अब शर्मा रहे थे, वे अपनी पोटली छुपाने लगे तो कृष्ण ने वे प्रेम से छीन ली और बोले, भाभी ने मेरे लिए भेड़ भेजी और तुम देते क्यों नहीं? ये कहकर वे कच्चे चावल ही खाने लगे। देखिए कितनी मोहब्बत थी। कहाँ राजा कैसे कैसे पकवान वो खाते होंगे, लेकिन अपने दोस्त की बीवी के हाथ के चावल वो कच्चे ही खाने लगे। कितनी पक्की दोस्ती थी, इसे कहते हैं सच्ची मित्रता। उन्होंने अपने हाथों से सुदामा के पैर धोए। बताइए, कहाँ राजा कहाँ सुदामा, लेकिन उन्होंने उनके पैर धोए क्योंकि वो उनके सच्चे मित्र थे, और भोजन करवाया। बहुत दिनों बाद ही उन्हें घर जाने दिया। ऐसी थी कृष्ण सुदामा की मित्रता। अब आपको समझ में आया इस चैप्टर से? देखिए बेटा, आजकल दुनिया में ऐसे लोग बहुत कम रह गए हैं, लेकिन इस चैप्टर के ज़रिए आपको समझाया गया है कि हमें हमेशा ऐसे दोस्तों से मित्रता करनी चाहिए, फ्रेंडशिप करनी चाहिए जो परेशानी में हमारे काम आ सके, ना कि परेशानी में हमसे पीछे हट सके। हमें कभी भी किसी की सूरत, शक्ल या पैसा देखकर दोस्ती नहीं करनी चाहिए। हमें इंसान का किरदार, कैरेक्टर देखकर दोस्ती करनी चाहिए कि उसका स्वभाव कैसा है हमारे लिए, कि वो हमारे दोस्त बनने लायक है कि नहीं है। हमें कभी भी लालच से दोस्ती नहीं करनी चाहिए। ऐसे ही सुदामा और कृष्ण की दोस्ती लालच से रहित थी, बिल्कुल प्योर दोस्ती थी उनकी। ऐसे ही हमें दोस्त बनाने चाहिए, बिल्कुल जिसमें लालच नहीं हो, अच्छे से रहें एक दूसरे के साथ, चाहे कभी भी मिले, चाहे कितने भी वक्त बाद मिले, लेकिन उनकी दोस्ती में वही मिठास होनी चाहिए जैसी कि कृष्ण और सुदामा की दोस्ती में थी। इससे आपको बहुत कुछ समझ में आएगा। इसे अच्छे से पढ़िएगा और सुनाइएगा अपने बहन भाइयों को भी, छोटे। ओके, तो दैट्स इनफ टुडे। थैंक यू। अल्लाह हाफिज़।